समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जड़ चेतन पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। मांगलिक चर्चा में आप लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे कि आप लोग भी मंगल के हिस्सेदार बने, आप लोगों के जीवन में भी मंगल हो। परमात्मा मंगल स्वरूप हैं। प्रभु, परमात्मा, भगवान लगभग ये सब पर्यायवाची ही हैं। अलग अलग अर्थ होते हैं लेकिन लगभग पर्यायवाची ही हैं। परम तत्व परमात्मा, अलग अलग भक्त लोग भगवान कहते हैं, आत्मज्ञानी लोग परमात्मा कहते हैं। इस तरह ही होता है। भगवान मंगल स्वरूप हैं। हम आप सब उनके भक्त हैं। हमारे आपके जीवन में भी जब भगवान से जुड़ते हैं तो मंगल ही मंगल होता है। और जिनको मंगल चाहिए जीवन में, उन्हें मंगल स्वरूप परमात्मा से जुड़ना ही पड़ेगा, सुख स्वरूप परमात्मा से जुड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि कोई उपाय दिखता है तो वह उपाय क्षणिक हो सकता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा हमेशा पूर्ण हैं, पूर्ण थे, पूर्ण रहेंगे, अविनाशी तत्व हैं। और हम आप जब उनसे जुड़ जाते हैं तो हमारे आपके जीवन में भी पूर्णता की प्राप्ति होती है। अब पूर्णता क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे सुगम मार्ग है प्रेम, भक्ति। उस प्रेम की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, वह प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जिस प्रेम की चर्चा हो रही है, आह्लाद, प्रेम, आनंद, भक्ति, इसकी प्राप्ति, इसके लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी सज्जन ने पूछा कि स्वामी जी, आप मुझे यह बताएं कि भगवान की प्राप्ति होने में बाधक तत्व क्या है? बाधक तत्व क्या है जो राम प्रेम में बाधा डाल रहा है? गोस्वामी जी ने एक शब्द में कहा कि संसार की आसक्ति, विषयों की आसक्ति। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले वैराग्य। वैराग्य यदि हो जाएगा तो आप परमात्मा की प्राप्ति सहज में कर सकते हैं। चाहे वह गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जात में हो, कहीं के रहने वाले हो, देशी हो, विदेशी हो, चाहे वह कोई भी हो, भगवान की प्राप्ति संभव है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब वह वैराग्य क्या है, विषय किसे कहते हैं, यह सब आप समझेंगे। मुझे लगता है कि जैसे वैराग्य के नाम पर कुछ और हो रहा है, विषयों के नाम पर कुछ और अर्थ हो रहा है, शायद वह सब नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही सहज सरल घर में भी हो सकता है। भगवान की प्राप्ति मतलब भगवान कोई वस्तु नहीं है जो हम आप खरीद लाएंगे, या भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम सहज में कुछ हुआ आकर के सामने खड़ा हो जाएगा। पहले इस तत्व को समझेंगे, वैराग्य किसे कहते हैं, विषय किसे कहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम प्रेम के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। दोहा में कह रहे हैं, पूरा सुनिएगा। राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ, तुलसी के चूड़ी परिहरे, होत सांपहु दीठ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विषयों की ओर पीठ देने से ही, यानी विषयों में वैराग्य होने से ही भगवान श्री राम के प्रेम का पथ दिखलाई पड़ता है। कैसे? तो कहते सांप को भी केचुल छोड़ देने पर ही दिखलाई देने लगता है। यह सामान्य अर्थ है।
अब इसका भावार्थ समझें, गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ, विषयों की ओर पीठ देने से ही श्री राम के प्रेम का पथ दिखलाई पड़ता है। प्रेम पथ, प्रेम पथ का मतलब है प्रेम का मार्ग। प्रेम पथ पर कैसे चले, उसके लिए कहते हैं विषयों से वैराग्य लेकर के, यानी विषय ही इस पथ के कांटे हैं। जैसे किसी पथ पर हम आप जा रहे हैं, यदि वह पथ कांटे के द्वारा रोका गया है तो फिर यदि वहाँ कांटे हैं तो हम आप उस रास्ते से नहीं जाते, क्योंकि वहाँ ब्रेकर है, कांटे लगे हुए हैं। इसका मतलब वहाँ जाना उचित नहीं है, वह रास्ता बाधित है। ऐसे ही यदि हम आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भगवत प्रेम का अभ्युदय हृदय में नहीं हो रहा है, तो किसी न किसी प्रकार कोई कारण अपने जीवन में ही घटित हो रहा है। कोई न कोई कारण हमारे आपके जीवन में ही है, बाधाएं हमारे अंदर ही हैं। तो बाधा क्या है, कहते हैं विषय। विषय क्या है, जैसे नेत्र का विषय, इस बात को समझ लें थोड़ा। नेत्र का विषय देखना है, कान का विषय सुनना है, जिह्वा का विषय स्वाद लेना है, त्वचा का विषय स्पर्श करना है। ऐसे ही मन का विषय कामना करना है, बुद्धि का विषय निर्णय करना है, नाक का विषय सूंघना है। तो इन सारे इंद्रियों का अपना अपना एक विषय है। तो क्या विषय का सेवन बंद कर देना चाहिए? देखना बंद कर दें, सुनना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, तो क्या भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी? यही मूल बात है। मूल बात को समझें, क्या करना है। आज लोग कह रहे हैं कि आँख बंद कर लें, कान बंद कर लें, मुख बंद कर लें। बहुत सारे लोग मौन हो जाते। गांधारी तो आँख में पट्टी ही बांध ली थी। तो इससे विवेक का अभ्युदय नहीं हो गया। अब इसे समझें, क्या कहना चाहते हैं गोस्वामी जी। और अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए विषयों का त्याग, वह विषय क्या है? विषय का मतलब होता है, जैसे नेत्र का विषय देखना है, ठीक है। समाज में भी हम कहते हैं विषय वस्तु। जैसे हम आप परीक्षा दे रहे हैं, विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, तो जो विषय है उस विषय वस्तु पर वह ठीक ठीक जितना उत्तम से उत्तम ढंग से लिखें, जितनी आवश्यकता है। यदि कहा गया है कि 600 शब्दों में उत्तर दें, यदि 100-200 शब्दों में देंगे तब भी मार्क्स कम मिलेगा। और यदि वह बुद्धिमान अधिक है, उसके पास विषयों का संग्रह है, तो वह फिर यदि 600 के जगह 1200, 1800, 2400 इतना लिख दें, तब भी मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। कारण कि जितना कहा गया है, जितना लिमिटेड है, उतना ही करना चाहिए। लिमिट होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखना है। तो उसके लिए वह विषय अहितकारी नहीं होगा, उसे उत्तम मार्क्स मिलेगा। यदि 600 शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा गया है, ठीक ठीक ढंग से उत्तर वह दे दे, तो वह उत्तर उसे उत्तम मार्क्स दिलवाएगा, उसके जीवन में सफलता मिलेगी। और यदि वही विषयों का बोध है, परंतु वह उसमें कुछ से कुछ और अन्य विषयों को वह लिख दे, तो अन्य विषय उसके लिए वहाँ असफलता का कारण बनेगा। भले ही वह 600 शब्दों में उत्तर दे, लेकिन वह उसके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, उसके लिए 0 मार्क्स होगा, क्योंकि वह विषय वस्तु नहीं है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में नेत्रों का काम है देखना। अब हमें देखना काम है तो देखते ही रहते हैं, हमेशा देखना ही चाहिए। यदि आंख बंद करके रास्ते में चले तो दिक्कत हो जाएगी। देखना धर्म है, नेत्रों का विषय है। सुनना धर्म है, सुनना ही चाहिए, नहीं तो लोग कह देते अरे बहरे हो गए हो। लेकिन हाँ,
विचारणीय यह है कि हम क्या देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं, किस दृष्टि, हमारी दृष्टि कैसी है। यदि मलिन दृष्टि है तो वह विषय जीवन के लिए अहितकारी हो जाएगी। नेत्रों का विषय देखना है, लेकिन यदि क्रोध में किसी को हम देख रहे हैं तो वह हमारे आपके लिए मन से हृदय तक प्रभावित होंगे, शरीर प्रभावित होगा। यदि हम किसी में काम भाव से किसी को देख रहे हैं, यानी विकार भाव से, विकार भाव मतलब व्यभिचार भाव से, विकार का भी अर्थ अलग अलग होते हैं। व्यभिचार भाव से यदि हम देख रहे, अन्याय भाव से, दुराचार भाव से, बलात् भाव से यदि हम किसी को देख रहे हैं तो यह विषय भक्ति मार्ग में बाधक बन जाएगा, लोक पक्ष भी निंदित हो जाएगा, निंदनीय हो जाएगा। ठीक, जननी समझानहि पर नारी, यदि किसी पर स्त्री पर दृष्टि पड़ी, ठीक है, हमारी जैसी माँ बहन है वैसे वे भी माँ बहन है, ये हमारी मांगलिक दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है, भक्ति की दृष्टि है, अध्यात्म की दृष्टि है, भगवत प्राप्ति प्रेम का मार्ग है यह। वहाँ ईश्वरीय भाव, पूज्य भाव, दिव्य भाव, देवी भाव, यह सब दर्शन करें तो हमारा आध्यात्म मार्ग प्रशस्त होगा। यही वैराग्यवानों का लक्षण है। पहले विषय समझ लें तब वैराग्य, लगभग दोनों सम ही हैं लेकिन थोड़ा अंतर बताएंगे। उसके बाद कह रहा है कान से हम आप सुनते हैं, यदि नेत्र बंद कर लें तो नेत्र बंद करने से यदि भगवान की प्राप्ति हो जाती, भक्ति की प्राप्ति हो जाती, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नेत्र नहीं है, बेचारा अंधा है, लेकिन क्या उस अंधे को भगवान मिल रहे हैं या भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। एक आध कोई रेयर केस जैसे सूरदास जी हुए हैं तो वे अलग होते, अलौकिक महापुरुष, उनका जीवन कुछ अलग होता है, इसलिए उन्हें लेकर के उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। सम्यक रूप से जो प्रचलन है उसी को लेकर के उदाहरण दिया जाता है। अपवाद कुछ अलौकिक होते हैं, अलग होते हैं, वह विशेष भगवत कृपा पात्र होते हैं। तो कहने का मतलब अब नेत्र का विषय हो गया, देखना है, शुभ भाव से देखें, मंगल भाव से देखें, तो यह अध्यात्म मार्ग में आप गति करेंगे या हम गति करेंगे। अब श्रवण इंद्रिय है, कान से हम सुनते हैं, लेकिन सुनते कैसे? दूसरों की निंदा यदि सुन रहे हैं तो फिर वह कान व्यर्थ ही है। दूसरों की निंदा सुनकर के उपहास कर रहे हैं, मन अपवित्र कर रहे हैं, उसमें मजा ले रहे हैं, दूसरे के प्रति नेगेटिव थॉट्स जा रहा है, तो इस प्रकार की भावना यह दुर्व्यसन हो गया, दुर्विचार हो गया। ये विषय ऐसा है जो हमारे आपके अध्यात्म मार्ग के लिए कांटे हैं, बाधक हैं, यह प्रेम पथ पर नहीं चलने देंगे। इसलिए दूसरों की शिकायत, निंदा नहीं सुननी चाहिए, अपनी श्रवण इंद्रियों को बंद करना चाहिए। बंद करने का मतलब शुभ कार्य में भगवान की कथा सुने, भगवान किसी की प्रशंसा सुन करके आप भी उस प्रसन्नता में सहयोग कर दें, आप भी प्रसन्नता व्यक्त कर दें। तो इस प्रकार कान से भी उत्तम से उत्तम वार्ता सुननी, देखने सुनने का बड़ा फल होता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कौन व्यक्ति क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, यदि उत्तम बात हम सुनते हैं तो उसका लाभ, उत्तम वाणी सुनते हैं, यदि किसी की वाणी अपशब्द कोई बोल रहा है वे हम सुनते हैं तो हमारे मन प्रभावित होते हैं। इसलिए सुनने में भी संभाल करनी चाहिए। जैसे देखने में भक्तों के लिए आया है, सपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा, किसी में दोष मत देखो, कोई भी कैसा भी है तो है, हमारी आपकी भगवत दृष्टि हो, भगवत दृष्टि से उत्तम भाव करके हम आप किसी भी दोषी व्यक्ति के हृदय को भी रूपांतरण करके भक्ति मार्ग से जोड़ सकते हैं। और यदि हम किसी के प्रति बार बार दोष ही देखते जाएंगे, देखते रहेंगे, तो वह दोष हमारे आपके जीवन में, यानी उस व्यक्ति के दोष से हम आप कनेक्टेड हो जाएंगे, वह दोष भविष्य में हमारे आपके जीवन में भी आ जाएगा। इसलिए दोष देखना सुनना दोनों वर्जित है।
यही विषय है, यही राम भक्ति के, भगवत प्रेम के बाधक हैं, यही कांटे हैं। तो इससे बचना है। जैसे जिह्वा है, मन कहा कुछ भी खाने का, तो वह विषय हो जाएगा, वह ऐसा विषय जो अहितकारी विषय होगा। विषय का दो पहलू कर ले, एक हितकारी पहलू, एक अहितकारी पहलू। हितकारी जो होंगे वह हमारे लिए उत्तम होंगे। जैसे माया का दो पक्ष है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या माया से जीव का पतन होता है और विद्या माया के संग से जीवन में उत्थान होता है। तो ऐसे ही इसके भी दो पहलू हैं, एक हितकारी, एक अहितकारी। विषय वही है, जिह्वा है, जिह्वा मुझे उसका उपयोग रसना इसका नाम है, रस लेना है, भोजन करना है। तो जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, स्वादिष्ट भी हो, हितकारी भी हो और जिसमें भाव भी उत्तम हो, ऐसा आहार लेना चाहिए। और पवित्रता, शुचिता हो, ऐसी देख, ऐसा विचार या भावना करके ही आहार लेना चाहिए। यदि आप जहाँ तहाँ खाते हैं, कहीं खा लिए, चौक चौराहे पर खड़े होकर, बाजार में खा लिए, उसमें आप पवित्रता है, अशुचिता है, कौन बनाया, कैसे बनाया, शुद्धि अशुद्धि का बोध नहीं रहता, इसलिए मन भी प्रभावित होता है। तो ये भी विचारणीय है कि जिह्वा का भी सही सदुपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जिह्वा इंद्रियां विषय का सेवन तो करे, आहार तो ले, लेकिन हितकारी आहार, भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, अहितकारी आहार नहीं लेना चाहिए। अब है हमारे देखने का हो गया, सुनने का, त्वचा का स्पर्श। अब जैसे आज के समय में वैज्ञानिकता अधिक हो गई है, पहले भी हमारे यहाँ साधु शाही में तो किसी भी चीज़ को छूते हैं तो पहले हाथ धुलते हैं, तब स्पर्श करते हैं, फिर किसी चीज़ को छूना है, फिर हाथ धुलकर तब दूसरी चीज़ को स्पर्श करते हैं। भोजन करने से पहले हाथ पैर सब धुल करके, पवित्रता से आलथी पालथी मार बैठ करके, मौन हो करके भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन आज ये सिस्टम नहीं है, जहाँ तहाँ लोग छूते हैं, देह खुजलाते हैं, फिर उसी हाथ से खाते हैं, दूसरों में सट करके बैठते हैं। यह घृणा करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि दूसरों से दूर 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 दूर, नहीं, लेकिन संक्रमण का प्रभाव पड़ता है। सबके लिए यह सावधानी है कि आपस में भी, परिवार में भी बैठे। जैसे आपस में भी हम परिवार में देखते हैं कि सब लोग अलग तौलिया रखते हैं देह पोंछने के लिए, अलग साबुन रखते हैं देह लगाने के लिए। क्यों? सावधानी के कारण ही ना। किसी से कोई घृणा नहीं कर रहा है, लेकिन सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। तो इस तरह से कह रहे यहाँ गोस्वामी जी कि अपने विषयों से पीठ, यानी विषयों के तरफ पीठ, अनाधिकार चेष्टा नहीं करो, अपने मन में नाना प्रकार की गलत कामनाएं नहीं लाओ। इसे कहते हैं विषय, जो अध्यात्म मार्ग में। नहीं तो लोग यही कहते हैं, कोई आंख बंद करने में लगाए, कोई आप बोलिए, मुंह का उपयोग करिए, परमात्मा मुंह दिया है बोलने के लिए, गायन करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि तिक्त बोले, जब भी बोले तो कटुता से युक्त बोले, ऐसा नहीं। सावधानी पूर्वक, माधुर्य पूर्वक व्यवहार करें, ये सब सदुपयोग करना है। यदि इन विषयों आप इसे समझ लें कि भगवान की भक्ति में, प्रेम में यदि बाधक है, तो फिर परमात्मा अंधे को मिलते, गूंगे को मिलते, बहरे को मिलते, हम आप सबको नहीं मिलते। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा वैराग्य से मिलते हैं, विषयों का त्याग से। विषयों का त्याग मतलब अनाधिकार चेष्टा, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। अब जैसे गंधारी आंख पर पट्टी बांध ली, नेत्र बंद कर ली, ठीक है, किस लिए? तो पति अंधे हैं। अरे पति अंधे हैं, वे तो प्राकृतिक रूप से अंधे थे, तुम क्यों अंधी बन रही हो? तुम्हें तो आंख खोलकर अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना था, बच्चों को अनुशासित करना था, बच्चों को संस्कार देना था। तो आज गंधारी की ये स्थिति नहीं होती, जो उनके सारे बच्चे उनके सामने मारे गए, नालायक हो गए, अन्यायी, दुराचारी, व्यभिचारी हो गए, अधर्मी हो गए। पट्टी बांधने का यही नुकसान हुआ। यदि आंख खोल करके, आंख खुली तो उनकी थी ही, यदि वह पट्टी नहीं बांधती तो आज बच्चे को वह लायक बनाती,
यदि बच्चे नालायक हो रहे, इसका मतलब है माता पिता दोषी माने जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कहा जा रहा है कि विषयों की ओर पीठ देने से ही श्री राम के प्रेम का पथ दिखलाई पड़ता है। मुझे आशा है कि अब आप विषय मतलब समझ गए होंगे। विषय का मतलब यह है, और थोड़ा विस्तार से समझें, कि जैसे हमारे आपके पास आवश्यकता भर सामान है, लेकिन और संग्रह और संग्रह और संग्रह ही करते जा रहे हैं। उपयोग कम, संग्रह अधिक। दूसरों के द्वारा दूसरों की संपत्ति को हरण करके, चोरी करके, बेईमानी करके, छल करके, कपट करके यदि हम अन्याय पूर्वक अर्जन करेंगे तो आज न कल वह हमें भी मेरे पतन का कारण ही बनेगा। हर व्यक्ति के जीवन में न्याय पूर्वक, न्यायिक व्यवस्था से, बौद्धिकता से, शुचिता, पवित्रता, ईमानदारी से परिश्रम करके जो कुछ प्राप्त करता है, उससे उसका जीवन पावन बनता है। वह भक्ति मार्ग हो या लोक पक्ष, परलोक पक्ष, सारे दिव्य होते हैं। जो व्यक्ति अन्यायपूर्वक संग्रह करता है, अर्जन करता है, अर्जित करता है, उसका जीवन प्रभावित होता है, दुष्प्रभावित होता है, उसके परिवार दुष्प्रभावित होते हैं, बच्चे दुष्प्रभावित होते हैं, और एक दिन वह दरिद्रता का शिकार हो जाता है। तो यह विचार करना चाहिए कि दरिद्रता का शिकार ना बने, इसलिए न्याय के पथ पर चलना ही जीवन का सर्वोत्तम उत्कृष्ट लक्षण होना चाहिए, और यही है। तो यहाँ गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं सांप के केचुली से, कि सांप की को भी केचुल छोड़ देने पर ही दिखलाई देने लगता है। सांप, आप लोग जानते होंगे कि सांप लगभग वर्ष में 3-4 बार केचुल छोड़ती है। सांप छोड़ता तब है जब उसको वह बोझल होने लगता है, यानी केचुल छोड़ देने यदि रखे रहे, अपने त्वचा का वह रूपांतरण करता है, बदलाव करता है। यदि वह केचुल ना छोड़े तो आंख पर भी केचुल पड़ जाते, फिर अंधा हो जाएगा सांप। इसलिए केचुल छोड़ देने के बाद नया जीवन मिल जाता है। तो वर्ष में वह 3-4-5 बार छोड़ता है। अजगर वर्ष में 1 बार ही केचुल छोड़ता है। तो हम आप भी अपने जीवन में अधिक संग्रह केवल करते रहेंगे तो प्रकृति देती नहीं है। यदि अनाधिकार अन्यायपूर्वक लेंगे तो वह हमारा विषय बन जाएगा, तो फिर विषय हमें भगवत भक्ति का बाधक होगा। कहते हैं विषयों से वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है, अभी तक तो लोग यही जानते हैं, घर द्वार छोड़ करके भाग जाना, चले जाना, फिर वे वैराग्य को परिभाषित करते रहते हैं, लेकिन वह वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है कि अनाधिकार चेष्टा किसी प्रकार किसी भी चीज़ों में नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ों के प्रति नहीं करनी चाहिए। और यदि हम वैराग्यवान बन जाए, लोग घर द्वार छोड़ते हैं लेकिन वह सारी चीज़ें साथ साथ ही लगे रहते हैं, छूटता कुछ नहीं है। स्वतः छूट जाए भगवान की कृपा से तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कुछ छोड़कर हम भागते हैं, व्यक्ति कहीं चला जाएगा, उसका स्वभाव, संस्कार, मन, विचार सब उसके साथ हैं। वह जहाँ जाएगा वहीं संसार निर्मित करेगा। और एक वैराग्यवान व्यक्ति संसार में रह करके भी, अपने घर परिवार में रह करके भी संन्यस्त हो सकता है, यदि विवेकवान है तब। तो इसलिए वैराग्य, नहीं तो वैराग्य में ये भी होता है, किसी कवि ने कहा है, बैर आग उड़ में रहे कहाँ रहा वैराग्य। यदि दूसरों के प्रति क्रोधित है, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट चल रहा है, बैर द्वेष चल रहा है, जलते हुए जा रहे हैं, जलनशील व्यक्ति है, तो वह वैराग्य के लक्षण नहीं है। साधु महात्मा में बहुत सारे क्रोधी मिलेंगे, अपशब्द बोलते रहते हैं, गाली देते, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते रहते, इससे अहंकार का पोषण होता है, वह वैराग्य का लक्षण नहीं है। वैराग्यवान वे नहीं कहे जाते हैं। वैराग्य का लक्षण है सारा असार निर्णयो, उसे कहते विवेकवान होना। सारा सार निर्णयो विवेकः,
वही वैराग्यवान है जिनके अंदर विवेक है। सार तत्व क्या है, असार तत्व क्या है, किसे ग्रहण करना चाहिए, किसे त्यागना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति यह समझ नहीं पाता है ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है। तो विषयों का परित्याग करके, विषयों का परित्याग मतलब हमारी शुद्ध भावना, जो हमारी दुर्भावना है, दुर्विचार है, दुष्प्रवृत्ति है, बुरी आदतें हैं, उनका परित्याग करके मस्तिष्क के द्वारा बौद्धिक शक्ति का संचय करें और हृदय के द्वारा प्रेम संग्रह करें, मैत्री भाव का विस्तार करें और भगवत प्रेम के लिए हमेशा ललायित रहें, उत्साहित रहें, लगन लगा रहे, प्रभु को पाने की इच्छा बनी रहे। जो भी कर रहे हैं वह प्रभु की इच्छा से, प्रभु की सेवा समझ करके करें तो वह व्यक्ति स्वतः ही वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं धर्म ते बेरति, स्वधर्म का ठीक ठीक से पालन हो जाए तो वैराग्य स्वतः ही हो जाएगी। तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही छूट जाएंगे धीरे धीरे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, लोक पक्ष में कहते हैं हाय हाय कर रहा है, यानी संग्रह करने में आतुर है, कैसे संग्रह कर लें, जमा कर लें। 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक को वह व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन वह लाभ नहीं है। एक वैराग्यवान पुरुष अपना जीवन निर्वाह ठीक ठाक से करता है, उसके बाद ये उसकी पीढ़ी आएगी, उसका बेटा, वहाँ तक कि वह व्यवस्था उतना कर देता है। बेटे को भी मानो एक पंख दे देता है, 2 पंख लगा देते हैं, बुद्धि विवेक शिक्षा आदि संस्कार आदि दे देते हैं, जिससे कि वह अपना जीवन पुनः आगे बढ़ करके जी ले, उत्कृष्ट जीवन जिए, विवेकपूर्ण जीवन जिए। ऐसा नहीं तो लोग ऐसे बच्चों को शिक्षित नहीं करते, संस्कारी नहीं बनाते और धन संग्रह करने में लगे। आप जो भी धन संग्रह कर देंगे, यदि पुत्र नालायक हो गया तो वह उसका व्यभिचार में ही दुरुपयोग करेगा, वह गलत रास्ता पर ही जाएगा। और यदि संस्कारी बना दिए, भले ही उसके पास कुछ ना हो, शिक्षित है, संस्कारी है, सद्विचारी है, तो वह अपने जीवन का निर्माण कर सकता है और उसके साथ साथ सैकड़ों लोगों को वह जीवन दे सकता है, जीवन दे सकता है, संस्कार दे सकता है, आदर्शता स्थापित कर सकता है। इसलिए संग्रह करने में बहुत अपना समय, भौतिक संसाधनों को संग्रह करने में समय व्यर्थ ना गमाए, भगवान की भक्ति करें। भगवत प्रेम तो जीवन के लिए परम आवश्यक है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अब इस पर एक दिन चर्चा करेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बार बार सब लोग कहते हैं, लेकिन वह प्रेम तत्व क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा दूसरे वीडियो में। यहाँ गोस्वामी जी कहते जैसे केचुली सांप अपने केचुली का त्याग करता है, ऐसे ही हम आप भी अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करते रहें। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने से जीवन बोझिल हो जाएगा, राम प्रेम का मार्ग बाधक तत्व हो जाएंगे वह सारी चीजें। इसलिए आवश्यकता पर सारी चीजें रखें, जीवन में जो कुछ भी आवश्यकता हो उन सारी चीजों का विवेक पूर्ण उपयोग करिए, विवेक पूर्वक उपभोग करिए। उपभोग करना दोष नहीं है, वहां वह विषय नहीं हो जाएगा। नहीं तो लोग यही करते हैं, ये चीज से संयम, ये चीजों से संयम करते हैं, अहंकार की वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्रत के नाम पर संयम करते हैं, दूसरे दिन खूब जम कर खाते हैं। आप संयमित जीवन ही हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नींद पर संयम करते हैं, लेकिन वह आनंद नहीं है। आनंद की प्राप्ति सहज वृत्ति में है। भूख लगी भोजन कर लें, नींद लगी शयन कर लें, नहीं तो उसका शरीर पर मन पर साइड इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए विषयों से वैराग्य होना आवश्यक है। विषय का अर्थ लगभग आप लोगों समझ लिए होंगे आप लोग, और वैराग्य का अर्थ भी संक्षेप में समझ लिए होंगे। राम प्रेम की तरफ अग्रसर हो जाए, जिस पर हो राम का अनुग्रह उसे क्या करे नवग्रह। जिस पर राम का अनुग्रह भगवान की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार कोई नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता है। उस पर नवग्रह भी कृपा ही कृपा करते हैं, सब कृपा करते हैं। तो भगवान की भक्ति करें, सतत राम नाम का जप करें। राम नाम जप करने से यही महायज्ञ है, और जप करने से जीवन दिव्य हो जाएगा। भावपूर्वक
श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर भगवान नाम का आश्रय ले लें। नाम की शरणागति होते ही नामी की प्राप्ति हो जाएगी। नाम राम नाम है और नामी स्वयं परमात्मा है। उनके निकट पहुंचना है, उनको प्राप्त करना है तो राम नाम के द्वारा, जप के द्वारा अंतरंग भाव से पुकार लगाएं। पुकारते पुकारते प्रभु का दर्शन होगा, जीवन ही प्रभुमय हो जाएगा। और प्रभु को जब चाहेंगे, प्रभु को प्राप्त करेंगे तो प्रभुता भी जीवन में आ जाएगी। हम आप यदि अपना निर्माण कर लिए तो एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आप केवल मन से भाव करके उसे भक्ति मार्ग से जोड़ सकते हैं। प्रेम का प्रसारण कर सकते हैं। प्रेम हर जगह भी प्रेम का विस्तार कर सकते हैं। ये समर्थता आ जाती है नाम जपने से। इसलिए भगवान नाम का जप करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।